हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी करीबन आज से 20 साल पुरानी है, जो एक छोटे से गांव की है। जिस गांव में बहुत ही ज़्यादा लोग गरीब रहते थे, जो कि रात को बन गया तो सुबह नहीं बना, सुबह बन गया तो दोपहर में नहीं बना, तो खाने के बहुत ही बहाने थे। तो वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर रोज़गार इतना कहाँ से आए और क्या किया जाए जिससे बच्चों की हमारी भूख मिट सके और जिससे हम लोग सुखी से जीवन गुजार सकें। काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा। तभी एक बार ऐसा होता है जब भी आसमान में एकदम से अंधेरा सा छा जाता है और जब भी भूत वो एक ऊपर से प्रकट होता है, और जिससे गांव वालों की हालत देख के भूत बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उन सबका दुख भूत को देख के बहुत ज़्यादा रोने जैसा महसूस होने लगा। तभी भूत कुछ सोचता है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे गांव वालों की सभी परेशानी दूर हो सके। तो भूत जो था वो वहाँ से चला जाता है, और जाने के बाद थोड़ी देर के बाद देखते रोशनी हो जाती है, जैसे अंधेरापन दूर हो जाता है। जैसे ही अंधेरा दूर होता है तो वो भूत ऊपर से नोटों की बारिश करने लगता है। इतने नोट जो बरसाता है कि सभी लोग गांव वाले देख के अचंभों में पड़ जाते हैं कि इतने ज़्यादा नोट कहाँ से आ रहे हैं और कौन बरसा रहा है इन्हें। तो गांव वाले बोलते हैं कि चलो जो भी है अपने लिए तो अच्छा हो रहा है ना, अपने को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जिससे अपने बच्चे खा सकेंगे, पी सकेंगे, अच्छे से रह सकेंगे, अपनी तो गरीबत दूर हो गई। गांव वालों ने सभी ने पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। लोगों के घरों पे, छप्परों पे, छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। सभी गांव वाले वहाँ के सब अमीर हो जाते हैं। लेकिन जो एक बाजू में गांव था वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत चिढ़ने लगा कि इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, जिससे ये लोग इतने ज़्यादा अमीर हो गए, इनकी सबकी परेशानियाँ भी दूर हो गई। जब भी रामू नाम का और भीमा नाम के दो आदमी थे, तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से चिढ़ने लगे गांव वालों से, क्योंकि उनके पास बेशुमार दौलत जो आ गई थी, जो भूतों ने दी थी। जब भी रामू और भीमा ने दोनों ने एक प्लान सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन लोगों के घर पे रात को चोरी किया जाए। सभी लोग गांव के रात को ठीक 12 बजे सो रहे थे। तभी रामू और भीमा जो गांव वालों की इजाज़त लेके उस गांव में जाते हैं। दोनों जाने के बाद जाके एक के घर में जब भी रामू और भीमा गांव में आते हैं और आके देखते हैं कि सभी गांव वाले सो रहे हैं, कि ऐसे चलो किसी को पता भी ना चले और आराम से जाके वो पैसा वहाँ से हम तुम लूट के लेके आ जाते हैं। जब भी भीमा बोलता है कि हाँ ठीक है, तो जाके धीरे से वो गेट खोलते हैं और जाके एक घर का पैसा सभी रामू और भीमा लूट के लेके आ जाते हैं गांव में। काफ़ी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक के बाद एक लोगों के घरों में भीमा और रामू चोरी करते रहे, क्योंकि बाजू के गांव वाले भी धीरे धीरे पैसे वाले बनने लगे थे। लेकिन भूत को ये नहीं मालूम था कि मैं इन सबको इतनी ज़्यादा दौलत दे के मैं इनको मुसीबत में डाल दूंगा कि लोगों के घर में चोरियां होने लगेंगी। भूत इन सब बातों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर तो मैंने इनको इतनी दौलत दी, शोहरत, सब कुछ दिया, इनकी परेशानी को मैंने दूर किया, लेकिन इनके ही गांव के बाजू वाले लोग इनको ही अब लूट रहे हैं। अभी तो इनकी ही परेशानी बढ़ रही है, और बाजू के गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगे थे। तो फिर एक बार रात को ये रामू और भीमा आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा काला अंधेरा छा जाता है। फिर एक बार रामू और भीमा दोनों गांव में आते हैं, जो राजा के घर पे आते हैं, क्योंकि राजा के पास पहले से दौलत थी और जो ज़्यादा भूत ने जो बरसाई थी वो और भी ज़्यादा हो गई थी। तो रामू और भीमा ने सोचा, क्यों ना इस बार हम राजा के घर पे चोरी करें। तो रामू और भीमा दोनों राजा के घर पे धीरे से गेट खोलते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ऊपर से कोई हमें देख भी रहा है, क्योंकि एक वो भूत था जिसको कोई दिखता ही नहीं था, किसी को भी नहीं दिखता था गांव वालों को। जब भी रामू और भीमा और राजा के घर पे जैसे घुस जाते हैं, और घुसने के बाद वो जो भूत था तो अपनी शक्तियों से बाहर से कड़ी मार देता है। जब भी रामू और भीमा जाके और राजा का गेट खोलते हैं, और खोलने के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो भूत जो था अपनी शक्तियों से उस गेट को बाहर से बंद कर देता था और ज़ोर से चिल्लाने लगता,
कि बचाओ बचाओ, चोर चोर, बहुत ज़ोर से हुआ, जिससे गांव वाले सभी लोग जाग गए। लेकिन राजा को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि राजा अपने रूम के अंदर सो रहा था, बहुत ही चैन की नींद से सो रहा था। लेकिन इस बात राजा को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि उनके घर में जो चोर घुसे आए हैं। गांव वाले आजू बाजू के सभी लोग आ गए राजा के घर पे, देखा आके कि आवाज़ तो यहाँ राजा के घर से आई थी, चलो राजा के घर की तरफ चलते हैं। गांव वाले अपने घरों से कोई लाठी ले लेता है, कोई डंडा ले लेता है, कोई बैट ले लेता है, जिसके जो हाथ में आता है वो लेके राजा के घर के इधर आ जाते हैं। राजा के घर के आने के पास आके देखते हैं कि आवाज़ किसने दी थी। गांव के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आवाज़ दी तो आखिर किसने दी, कि अंदर से तो सभी लोग सो रहे हैं और बाहर से तो कड़ी लगी, और चोर चोर की आवाज़ भी आई थी, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आई थी। तो गांव वालों ने सोचा क्यों ना गेट खोल के अंदर देखा जाए। जब भी गेट खोला तो तभी रामू और भीमा मिलते हैं, दोनों अंदर। तब तक के लिए राजा की भी आंख खुल जाती है। राजा भी बोलता है कि रामू और भीमा, तुम मेरे घर में कैसे आए और क्या कर रहे हो इतनी रात को, ये कोई आने का वक्त है? तो गांव वाले बोलते कहीं नहीं राजा साहब, ये लोग दोनों चोरी करने आए थे, क्योंकि मुझे आवाज़ बहुत ज़ोर से आई थी कि चोर चोर। तो राजा बोलते कि चोर, कि हाँ, कि देखो इन लोगों के पास पैसे भी हैं, थैलों में पैसे भर रखे थे। तभी राजा साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। जब तक कि पुलिस आती है तब तक गांव वाले उन दोनों को बाहर लेके आते हैं, और जिससे उनकी बहुत मार होती है। तो उनसे गांव वाले पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा चोरी क्यों की? कि इसलिए हम लोगों ने चोरी की क्योंकि तुम्हारे गांव में बहुत पैसा हो गया था, और जिससे तुम लोग की परेशानी सब दूर हो गई थी। हम लोगों को देख के इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन होती थी, जिसके कारण हमारा गांव पीछे है और तुम लोग सबसे आगे हो गए, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। लेकिन भूत वो सब ये बातें ऊपर से सुनता रहा। पुलिस आती है, उन दोनों और रामू और भीमा को चौकी में लेके जाती है। तो वहाँ पे जाके भी उनकी दोनों की मार होती है। चौकी में जाके उनकी दोनों की बहुत ही ज़्यादा मार होती है, और जिससे वो सच्चाई बता देते हैं, इसलिए हम लोगों ने चोरी की थी। तभी राजा अपने घर पे आते हैं और रानी को बोलते हैं कि तुम गेट बंद करके रखना, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक गेट मत खोलना। गांव के सभी लोग ने अपने अपने घरों में जाके सब अपनी अपनी वाइफ को बोला कि जब तक कोई आवाज़ ना दे, हम में से कोई पहचान का ना हो, तब तक तुम लोग गेट मत खोलना। क्योंकि गांव बाजू के गांव के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी करने लगे हैं। क्योंकि आज रामू और भीमा पकड़े गए, कल कोई और भी आ सकता है चोरी करने के लिए। भूत इन सब बातों को देख के बहुत खुश हुआ कि गांव वालों ने अपने अपने घर वालों को सबको इतला कर दी, और जिससे सब चौकन्ने हो गए हैं। गांव वालों ने अपनी अपनी वाइफ को सबको बोल रखा था कि जब तक कोई पहचान का ना लगे और ना दिखे तब तक गेट मत खोलना। तो उन दोनों सभी गांव की वाइफों ने बोला कि ठीक है, ऐसी बात है तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी थी। तो जब भी राजा साहब आते हैं, राजा साहब बोलते हैं कि सभी गांव वालों को बुलाओ और चौक में ले जाके एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग इसलिए होगी क्योंकि बाजू के गांव वाले ज़्यादा ही चोरी करने लगे हैं, कि कुछ ऐसा करो जिससे गांव में कोई भी चोर ना आ सके। काफ़ी टाइम तक ये मीटिंग चली, तभी एकदम से काला अंधेरा सा छा जाता है आसमान की तरफ। तो गांव के सभी लोग देख के ये अंधेरा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी ऊपर से एक भूत फिर से नीचे आता है, जो धरती की तरफ आता है। गांव वाले सभी लोग मुंडी उठा के, गर्दन उठा के जो ऊपर देखते हैं कि ये तो कोई भूत आदमी आ रहा है, वो भी ऊपर से आ रहा है, आखिर ऐसे कैसे आ सकता है। तो जैसे वो धरती पे जैसे ही पैर रखता है तो सभी गांव वालों को बोलता है कि तुम्हारी सबकी परेशानी देख के हमने इतने पैसे बरसाए, इतनी तुम्हें सबको दौलत दी, फिर भी तुम लोगों की आखिर परेशानी तो मैंने ही बढ़ा दी, कि तुमने कैसे परेशानी मेरी बढ़ाई। जब भी भूत बोलता है कि जो उस दिन रात को बारिश हुई थी पैसों की, वो भी मैंने की थी। कहने क्या कि हाँ,
कि तुम्हारे गांव में चोरी होने का कारण भी मैं ही हूँ, कि ना ही मैं इतनी दौलत बरसाता और ना ही इतनी चोरियाँ होती गांव में, ना ही ये सब मीटिंग होती गांव में। भूत जो इतनी बात बोलता है तो सभी गांव वाले उसका भूत जो इतना बोलता है कि सभी गांव वाले उसका नमस्कार करने लगते हैं कि तुमने हमारी परेशानी को समझा और हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया। गांव वालों की सब ये बातें सुन के भूत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और उसे एक नया जीवन मिल जाता है, और जो उसे एक इंसान के रूप में जीवन मिलता है। फिर वो सभी गांव वालों के साथ में मिलके रहने लगा, और जो राजा ने दौलत मिली थी उसके लिए राजा ने उसको एक झोपड़ा बना के दिया, जिससे वो आज भी अपने लोगों के साथ में खुशहाल रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए नमस्कार। टेक